कितने लोग हैं हमारा समाज, हम बाहर आके उनका बताना। आप अपना लोग का ऐसा मार डाले तो हम चुपचाप बैठने वाला नहीं है, उनका हम बताना पड़ते हैं। हमें मारना कब बंद करेगा वो प्रधानमंत्री आज ही संसद में बताओ कि सरकार अगस्त 12 तारीख तो उनका वो अमृत काल, उनका तो अमृत काल है। हमारा का लोन देने के तैयार नहीं है सरकार, हम कैसे इसका अमृत काल बोल सकते हैं? तो हम लोग ने सारे विषय अच्छा से रहने के समाज चाहिए। नफरत फैलने वाला मेरे पास नहीं आ सकती, हम उनका भगाना पड़ते हैं। अमृत खाने वाले का ये अमृत काल हो सकते हैं, हम कहना पड़ते हैं ये हमारे लिए अमृत काल नहीं है। ये बात बोलना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, सारे लोग मेजॉरिटी 2-3 लोग वहां आएगा, बोलना शुरू करेगा ये अमृत काल है, हम भी सोचते हैं हम क्या बोलना, 2 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, 4 हो गया, फिर भी हम उनसे शामिल हो जाते हैं, उनका संख्या बड़ा हो रहा है। सच में अमृत खाने वाला कॉर्पोरेट का 1,85,000 करोड़ रुपया उनका लोन कितने हैं सारे माफ कर दिया ये सरकार अगस्त 12 तारीख। तो उनका वो अमृत काल, उनका तो अमृत काल है। हमारा का लोन देने के तैयार नहीं है सरकार, हम कैसे इसका अमृत काल बोल सकते हैं? तो हम लोग ने सारे विषय खुल के क्या हो रहा है देश में बात करना बहुत जरूरी है। छुआछूत 75 साल के बाद कोई एक नेता ये देश पे आगे बता सकते खत्म हो गया? नहीं बोल सकते, किसी का पास ताकत नहीं है। 6,25,00,000 गांव है ये देश पे, एक गांव का अंदर भी सारे एक जगह न रह सकते, एक ही कुआं पे पानी नहीं पी सकते। हम अलग है, वो अलग है, हम कभी अलग हो गया, हम उनका बताना पड़ते हैं। देश का नाम से हमारा का शोषण करना बंद करो, विकास का नाम से हमारा का शोषण करना बंद करो। हमारा का, हमारा बच्चे का, हमारा समाज का कोई भी विकास नहीं हो रहा है, ये बात बोलना बहुत जरूरी है। गांव पे नहीं है, मीटिंग पे नहीं है, संसद में भी अपना लोग, हम किसका संसद भेज रहा है, वो संसद वहां खुल के बोलना पड़ते हैं, चुपचाप बैठ के वो कोई उनका ये देश का आरक्षण से, रिजर्वेशन से आप आज संसद में है। नरेंद्र मोदी वजह से नहीं है, कोई पार्टी वजह से नहीं है, आरक्षण से ही है। अब अभी एक संसद है वो देश पे अपना प्रतिनिधि, वो वहां जाके आरक्षण का खिलाफ बोलते हैं, हमारा जाति का खिलाफ बोलते हैं, हमारा विकास का बात नहीं बात करते हैं। ये बहुत गंदा है, गलत है, वो कभी आएगा भी। ये देश का एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्थिति है। क्या स्थिति है? 5 साल के बाद कोई नेता होगा वो वापस लौटना पड़ते हैं हमारा पास। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया संविधान का एक महत्वपूर्ण काम है, हम उनका पास जाना जरूरी नहीं है। 5 साल के बाद कितने बड़ा नेता भी हो वापस हमारा पास आना पड़ते हैं, आके हाथ जोड़ के पूछते हैं हमारा पास। वो समय हम उनका
भी लेके उनका समर्पित कर रहा है। साथियों, ये हम लोग के सब सोचने के समय आ गया, वो कैसे कहां तक पहुंच गया। हमारा कल दूसरा का खिलाफ तैयार कर रहा है। हम ऐसा ऐसा छोड़ो, मेरा ये भी कहे, अरे भैया और भाई साहब और बड़ा नेता है और प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, आप ऐसा करो, अब कोई भी नहीं मान रहा है। संविधान का अधिकरण 38 29 अधिकरण संविधान का 38 39 दो अधिकरण है। ये कोई नई बात करते हैं, ये संविधान में है। देश का आजादी आ गया, आएंगे अभी, आने के बाद ये देश पे आर्थिक असमानता है, गरीबी है और अमीर है। किसी का पास जमीन करोड़ करोड़ लाख लाख एकड़ है, गिनने के भी मुश्किल है, इतने जमीन है। कई लोग का पास जमीन एक बूंद भी नहीं है। कैसे एक समाज बनाना हम लोग ने, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं समानता बराबर, संविधान कहते हैं समानता। कहा है वो समानता, वो समानता लेके आना चाहिए। तो अधिकरण 38 है, इसका लागू करना। कोई भी अमीर होगा उनका खिलाफ उनका टैक्स अधिकतम लगाना पड़ता है, ये संविधान में है। वो टैक्स रूप से ये लेना, वो पैसा लेके कहीं गरीबी है उनका देना 39 कहते हैं। वो सब असमानता सारे खत्म हो जाएगा, एक समाज बराबर समाज और बेहतर समाज बन जाएगा 5 साल 10 साल के अंदर। ऐसा एक सोच, एक दृष्टि, एक स्वप्न से बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कई लोग ने संविधान पे लिख के रखा। संविधान पे सारे पंडित पढ़ते हैं, ये पढ़ने आएगा वो नहीं पढ़ते हैं, ये विषय कोई बात नहीं करते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, आरक्षण खत्म करना, ये इसमें आ गया। देश का बर्बाद क्यों हो रहा है आरक्षण से? अरे आरक्षण से खत्म हो कैसे होते हैं यार? आरक्षण से बराबर होते हैं। अगर बराबर बनना चाहिए तो ये चाहिए। इसका वजह आपका आगे एक सवाल डालना पड़ते हैं। सवाल कोई भी बोलेगा ये जाति का क्यों प्रायोरिटी देते हैं, उनका क्यों आरक्षण देते हैं? सवाल है, आप लोग कोई भी अमीर लोग, आपका बाप माँ का संपत्ति आप नहीं ले लो, सरकार का तो लेकर कानून बनाओ। किसी का संपत्ति, बाप माँ का संपत्ति फिर बच्चे का नहीं जाना, वो सरकार का दो, हम सारे छोड़ने के तैयार। आपका संपत्ति सारे छोड़ो। कैसे, कहां से आया संपत्ति? महाराजा महारानी नाम से कितने संपत्ति आया? वो इसी से ही चल रहा है ना आपका, वही जमीन चल रहा है ना, नया जमीन नहीं है ना, वही जमीन, वो जमीन पे आपका हक अधिकार है, छोड़ो, बराबर हो जाएगा देश। कौन बनाएंगे? कौन प्रधानमंत्री का ताकत है ये बात करना? ये विषय पे अभी चर्चा होना बहुत जरूरी है। हमारे पास कोई इतने छोटा मोटा प्रिविलेजेस है तो वो भी खींचने के वो लोग आ रहे हैं। इसमें हम लोग ने उनका रुकना, उनका सही ढंग से बताना सीखना। फाइनल सबका जानते हैं, इज्जत से जीना संविधान का एक इंपॉर्टेंट चीज है। सब लोग इज्जत से जीना, फिर हमारा समुदाय इज्जत से क्यों नहीं जीना? हम क्यों हाथ से मैदा उठा के रोटी खाना? ये सवाल हम लोग नहीं उठाना, क्यों नहीं उठाना? हमारा जैसा कई लोग ने ये देश के अंदर, हमारा भारत निर्माण समिति, हमारा समाज का निर्माण संघ और डीडी साहब से लेके आज तक वो लोग भी यही कदम थे। हमारा समाज का विकास कैसे होगा? ये चर्चा आज का मीटिंग हमारा मुद्दा भी वही है। इसमें सबसे छोटा ये गंभीर
ये मेरा जीवन का एक हिस्सा है। वही है मेरा माँ बाप भी यही काम करते, हाथ से महिला होता। बहुत दुख होते थे बचपन से देखे देखे। ये कैसे खत्म हो जाएगा? आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों होगा, नहीं तो नरसों हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। फिर उनका बेटी आ रहा है, फिर उनका बहू आ रहा है। ये काम तो ऐसे ही चल रहा है। इसका रुकना हमने सोचा था। सारे लोग मिला के देश भर हर जगह जाके ये विषय पे एक प्रचार, एक उद्यम, एक कैंपेन चला के एक छोटा मूवमेंट जैसा ये सारे अभी आ गया हम लोग इधर तक। अभी स्थिति क्या है? 75 साल के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में कई जिला का अंदर, वेस्ट बंगाल में कई जिला का अंदर, उत्तराखंड में एक जिला का अंदर आज का तारीख पे भी हमारा महिला एक शुष्क शौचालय का अंदर जाके हाथ से महिला होता है। हम देश का स्थिति बात करते हैं, हम इतने बड़ा विश्व गुरु होना, ये गुरु होना, ये बड़ा बड़ा बात करते हैं। क्या मुझे अच्छा नहीं लगते हैं अगर देश इतना बड़ा हो जाएगा? मुझे भी खुश है। फिर भी मेरा माँ, मेरा बहन अगर हाथ से आज भी महिला उठा रहा है, दुख नहीं होते हैं, उक्रोश नहीं आते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं ये देश? ये मेरा सवाल है। आज का तारीख पे भी है। अब गटर का अंदर अपना समाज का बहुत कम उम्र का लोग का घुसा के मार डाला है ये देश। कितने लोग का मार डाला उनका पास आंकड़ा नहीं है। हमने आंकड़ा तैयार करके अपना लोग गटर का अंदर कितने लोग मर चुका, सेप्टिक टैंक का अंदर कितने लोग मर चुका, हर जिला हर राज्य का जाके एक यात्रा बस पे जाके कलेक्ट करके आंकड़ा उनका दे दिया। वो आंकड़ा देके सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुसार 10 लाख रुपया एक मुफ्त देना पड़ते हैं। एक छोटा काम है क्या? हमारा जीवन का कीमत 10 लाख रुपया है क्या? तो 10 लाख रुपया का भी आप लोग ने जाके लड़ना पड़ रहा है। कानून नहीं है तो भी आप अमीर लोग का लोन माफ करते हैं। अरे कानून कहते हैं उनका 10 लाख रुपया देना, वो क्यों नहीं देते हैं? बोलने वाला कोई नहीं है। इसका अलावा पार्लियामेंट में मंत्री पिछले 2 हफ्ते से झूठ बोल रहा है। ये देश पे हाथ से महिला धोने वाला कोई नहीं है। ये देश पे महिला प्रथा वजह से कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं मारा बोल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हम अगर चुपचाप बैठ जाए तो और भी बोलेंगे वो लोग। इसलिए मेरा अनुरोध है, अभी देश भर 226 डेज 225 का दिन कल खत्म हो गया। अपना समाज का महिला कौन उनका आश्रित लोग का गटर का अंदर खोया, वो लोग बाहर आके स्टॉप किलिंग अस, हमने मारना बंद करो, एक नारा लेके देश भर 225 दिन से हर शहर के अंदर जाके रैली धरना छोटा मोटा कर रहा है। संसद से आज तक एक जवाब भी नहीं मिला ये विषय पे। चुपचाप बैठा, साइलेंट है। उनका ये क्रिमिनल साइलेंस का हम ब्रेक करना पड़ते हैं। हम 1000 लोग, कितने लोग हैं हमारा समाज, हम बाहर आके उनका बताना। आप अपना लोग का ऐसा मार डाले तो हम चुपचाप बैठने वाला नहीं है। उनका हम बताना पड़ते हैं। हमें मारना कब बंद करेगा वो प्रधानमंत्री आज ही संसद पे बताओ। अगर ये चर्चा नहीं हो तो ये संसद का मतलब ही कुछ नहीं है। हमारा का जीने के हक है, हमारा का
इन्हीं शब्दों से आपसे मैं विनती करता हूँ, बिल्कुल आपका चुप तोड़ो, आप बाहर आके बोलो, और आगे नहीं है, और आगे नहीं है ऐसा। अगर हम नहीं बोले तो हमारा भविष्य का एक बड़ा प्रश्न है, इसका आगे हमारा का कोई भविष्य भी नहीं होगा। मेरी शब्दों से मेरा अनुरोध है, ये संस्था आगे आके एक जगह नहीं है, देश भर में ऑफिस आया, हमने बताया ये समाज हमने हमारा संस्था का देश भर लेके जाना, हर शहर के अंदर जाना, हमारा समाज सारे इकट्ठा होना, हम एक राजनीतिक शक्ति बनाना और हम ये देश का सत्ता लेके दिखाना, देश मतलब कैसे होते हैं।